सुपर लीग के सबसे मुश्किल मैच में इनविंसिबल यूनाइटेड वर्सेस आयरन टैंक। और आज का ये खेल हमेशा से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि जीतने वाले अपनी जगह बनाएंगे सुपर लीग फाइनल में। सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले हफ्ते पहली जगह ले ली थी और वो इस वक्त बेशक इस गेम पर नजर बनाए रखे होंगे। कैसे खेल रहे हैं? हम तो अब तक 4 गोल्स कर चुके होते। सही कहा। ओह प्लीज डूड्स, ये गेम तो डिफेंडर्स ही चला रहे हैं। डिफेंडर्स? ओह, तुम्हारा मतलब वो लोग जिन्हें मैं पीछे छोड़ता हूँ जब मैं गोल्स करता हूँ। ऑटोमेटिक को थ्रो का मौका मिला है। क्या यूनाइटेड को इस बात का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता मैक, वो तो बॉक्स से काफी दूर है। ये ठीक नहीं हो रहा। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. फैसला हो गया। इनविंसिबल यूनाइटेड तो पूरे गेम पर छा गए और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके नए स्टार प्लेयर ऑटोमेटिक को। हाँ, अगर सुपर स्ट्राइकर्स उसे रोकने का कोई तरीका नहीं निकालते, फाइनल में यूनाइटेड को मिल जाएगी ऑटोमेटिक जीत। हाँ, हम तो गए समझो, पर तुम दोनों तो हवा में कुछ भी रोक सकते हो। हाँ, तुम बस उसे हेडर से रोक देना। उस लॉन्ग थ्रो के आगे हेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? एक क्रॉस या कॉर्नर को रोकने के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है, पर ऑटोमेटिक का थ्रो नीचे से और तेजी से आता है, तोप के गोले की तरह। अगर किसी ने भी उसे छू लिया, तुम्हारे अपने डिफेंडर्स ने भी, तो बॉल वापस नेट में चली जाती है। तोप के गोले की तरह, हाँ? शायद मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। हाँ कोच, उस हेडिंग गुरु ने भले ही शेख की मदद की होगी, पर डिफेंसिव हेडिंग बहुत ही अलग होती है। भरोसा रखो दोस्तों, उनके तरीके थोड़े से अलग हैं। उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हाईटेक नहीं है। एक्यूरेसी, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। पर जब हेडर्स की बात आती है तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता एल एरियाटे उर्फ खतरनाक भैंसे का। ठीक है, वो ट्रेनिंग सुनने में तो काफी कट्टर लगती है। काफी कट्टर? मैं ही एक प्लेयर हूँ जो उसमें पास हुआ है। शेख सही है। अगर कोई तुम्हें ऑटोमेटिक से निपटने के लिए तैयार कर सकता है तो वो है एल एरियाटे। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, उसका फायदा उठाना। शेख की बात याद है ना? हो सकता है वो हमारा इंतजार कर रहा हो।
वो भी एक तोप के साथ। तो ठीक है, चलो एल एरियाटे को दिखा दें कि सुपर स्ट्राइकर्स का डिफेंस पूरी तैयारी के साथ आता है। सुपर स्ट्राइकर्स, हेडर ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। ये लो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग। इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। ताकत, एक्यूरेसी और गट्स। हेलो शेख, एल एरियाटे की ट्रेनिंग तो सबसे बेकार है। ये जगह तो एक थीम पार्क है, एक टूरिस्ट स्पॉट, बस एक दिखावा। तुम्हें यकीन है ये वही एल एरियाटे हैं? क्योंकि मेरी की हुई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी। शायद तुम फॉरवर्ड समझ ही नहीं सकते हो असली कट्टर ट्रेनिंग क्या होती है डूड। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एल एरियाटे की कामयाबी की बुक में देख लो, उसमें सिर्फ मेरा ही नाम होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हम भी उन डिफेंडर्स जितने ही कट्टर हैं। हाँ, दरअसल मैं तो इसी वक्त अपने स्पा जा रहा हूँ अपने सारे अकड़े हुए कट्टर मसल्स का मसाज करवाने। हाँ, मैं भी चलूंगा। आज मैं ऐसा कट्टर ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो डूड, हमने यहाँ काफी वक्त बर्बाद कर लिया। क्या कहा, असली ट्रेनिंग? कम ऑन, शेख तो कुछ भी बोल रहा था। मेरा मतलब उसे लगता है कि पूल में कूदना कट्टर होता है। अच्छा ठीक है, हम वो बुक ढूंढेंगे। वैसे एल एरियाटे ने उसे कहाँ रखा होगा, अगर वो सच में है तो। और फिर हम करते हैं 300 पुशअप्स, एक मूस से लड़ाई और एक पहाड़ी पर चढ़ना, वो भी उल्टे पैर। हम लोग इतने कट्टर हैं। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, मैंने पूछा था ब्लॉक और शो ऑटोमेटिक का थ्रो रोकने के लिए क्या करेंगे। वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। कुछ तो बात है। फाइनल से पहले कोच अपने डिफेंडर्स को छुट्टी मनाने के लिए भेज ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता विंस, हमारे पास वो है। हम हार नहीं सकते। गलत। ऑटोमेटिक का थ्रो हमारी जीत गारंटी करने का बस पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है? उन लोगों की तबाही। और क्या? वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। तो आईबीथा में है क्या? वो खतरनाक भैंसा। अब ये हुई ना कुछ बात। वो बुक। यकीन नहीं होता, सिर्फ शेख ने ही ट्रेनिंग पास की है। यहाँ आना सख्त मना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम असली हेडर ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, वो जो आपने शेख को दी थी। ये शेख को दी हुई ट्रेनिंग ही है, बस एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा कंट्रोल्ड माहौल में। हम सामना करने वाले हैं बेहद मुश्किल थ्रो का। हमें दुनिया की सबसे कट्टर हेडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें जरूरत है खतरनाक भैंसे की। सॉरी, अब मुझ में वो बात नहीं रही। आपकी ट्रेनिंग इतनी कट्टर होती थी कि सिर्फ एक ही प्लेयर उसे पार कर पाया था। अब तो आप बस हर ऐरे गहरे को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं।
हाँ, हमने कोशिश तो की। हाँ? ठीक है हॉट शॉट्स, तुम्हें असली हेडर ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें वो मिलेगी। बहुत अच्छे हॉट शॉट्स। जब शेख की ट्रेनिंग की खबर बाहर फैली तो हर कोई सीखना चाहता था और तुम दोनों की तरह वो पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार मैंने उनको वो दिया जो वो चाहते थे, पर मैं अपना मास्टरपीस तो पहले ही बना चुका था, वो जिसका मुझे लगा था मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी अल्टीमेट हेडर ट्रेनिंग। तो किसी ने इसे पास नहीं किया है? हाँ, किसी ने इसे देखा तक नहीं है। मुझे लगा था यहाँ नीचे आने वाले हम पहले लोग हैं। वो लोग नहीं हैं बच्चों, वो हैं तुम्हारे अपोनेंट्स। वेलकम टू सुपर लीग न्यूज फ्लैश। मैं हूँ रॉब रॉसन। दोस्तों, एक तरफ जहाँ फाइनल से ठीक पहले शॉट ब्लॉक कहीं गायब हो गए हैं, वो हिस्कारा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो छुट्टी मनाने आबिद हो जा रहा है। हाँ, वो हम जैसे कट्टर फॉरवर्ड्स का नाम मिट्टी में मिलाएगा। मैं तो सपने में ही छुट्टी मनाऊंगा। हाँ, या अगर मौसम अच्छा हो तो, या अगर कपड़ों पर सेल लगी हो तो। दोस्तों, छुट्टी तो सिर्फ एक बहाना है, इरादा कुछ और है। मेरी मशीन तुम्हें सिखाएगी उस बेहद मुश्किल थ्रो को डिफेंड करने का तरीका, अगर तुम हॉट शॉट्स इसके लिए तैयार हो तो। मैंने एक पीपे को इतना आसान गोल करते हुए पहली बार देखा है। तो फिर सिखाना शुरू कीजिए। हमें क्या करना है? डिफेंडर्स जैसा बर्ताव करना बंद करो, ऑपोजिशन को भूल जाओ, एक फॉरवर्ड की तरह बॉल पर हमला करो। किसी की मार्किंग नहीं करनी, पर ये तो हमारी सीखी हुई हर बात से उल्टा है। रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। ओ, बंद है क्या यार? हाँ? तो वो फेमस हेडिंग कोच कहाँ है? पता नहीं, वो तो आज छुट्टी पर है। या शायद कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहा होगा। चलो हॉट शॉट्स, मुझे लगा था कि तुम्हें कट्टर ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, तुमने कर दिखाया। अरे वाह! चलो अब चलते हैं ताकि तुम वक्त पर पहुंच जाओ सुपर लीग फन। क्या? सॉरी लूजर्स, पर इस बार के सीजन में तो जीत इनविंसिबल यूनाइटेड के ही कदम चूमेगी। अब क्या हॉट शॉट्स? तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं।
मेरा मतलब ऐसे रिस्क से नहीं था। मेरे दोस्त, मैं सही वक्त पर आ गया, है ना? दोस्तों, वो वापस आ गए। वेल वेल वेल, तो वो डिफेंडर्स आखिर आ ही गए। ये मत सोचना तुम्हारे अलावा किसी और ने कट्टर ट्रेनिंग नहीं की। हमें गर्म फुटपाथ पर चले बिना जूतों के, और खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट रुके और तैरने चले गए। और क्या तुमने ऑटोमेटिक के थ्रो को रोकने का तरीका सीखा? हाँ, हमने सीखा कि इसके लिए हमें बॉल पर अटैक करना होगा, एक फॉरवर्ड की तरह। कहा था ना, हम फॉरवर्ड्स ही सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं। ब्लॉक और शॉ भले ही ऑटोमेटिक को रोक लेंगे, पर ट्रॉफी जीतने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। तो फिर मैंने कहा कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इसीलिए जीत पक्की करने के लिए मेरे पास 3 कदम हैं। ऐसा क्या? तीसरा कदम क्या है? हमेशा हुक्म का इक्का अपने पास तैयार रखो। ठीक है, अब सुनो मिस्टर पीपे, मैं तुम्हें एक आखिरी मिशन दे रहा हूँ। सुपर लीग फाइनल में सबका स्वागत है। इनविंसिबल यूनाइटेड वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स। आज दोनों तरफ के फैंस का जमघट लगा है। और मैं भी यहाँ जम गया हूँ। सबकी जुबान पर आज यूनाइटेड का नाम है। महान आयरन टैंक के पास भी ऑटोमेटिक के थ्रो का कोई जवाब नहीं था। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स कुछ अलग कर पाएंगे? गेम शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान तो बिल्कुल ही साफ है। बस बॉल को आउट करो और उसे ऑटोमेटिक के हाथों में सौंप दो। शॉ और ब्लॉक बड़ी ही अजीब सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तुम्हें एक प्लेयर को मार्क करना होगा। हाँ, हम दोनों को भी ऐसा ही लगता था। आई होप तुम दोनों जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और अब लोग वो आया, वो खतरनाक लॉन्ग थ्रो। यकीन नहीं होता। यकीन करो, उस खतरनाक थ्रो को रोक दिया गया है। बहुत खूब। ब्लॉक और शॉ कमाल का खेल रहे हैं। पर एक गेम जीतने के लिए सिर्फ डिफेंस करना काफी नहीं होता ब्रेंडा। सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेनल्टी शूट आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डटे रहना। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दोस्तों, वो अपने गोली को आगे ला रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर, इससे तो यूनाइटेड का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। पर हमें इससे मौका मिलेगा काउंटर अटैक करके गोल करने का। हाँ, अगर हम बॉल वापस हासिल कर पाए तो। और वो भी जल्दी। तो कोई आइडिया है क्या? हाँ, तुम श्योर हो दोस्त? ये आइडिया बहुत रिस्की है। रिस्क नहीं। इस गेम का आखिरी मौका, क्या गोली के आने से फर्क पड़ेगा? पैसे उसे देखकर सुपर स्ट्राइकर्स डर तो गए हैं। शॉ और ब्लॉक आखिरकार प्लेयर मार्किंग कर रहे हैं। और ये आया ऑटोमेटिक का लॉन्ग शॉट। ओह, क्या थ्रो है। ब्लॉक क्या कर रहा है? उसने तो बॉल को सीधे अपने ही गोल में भेज दिया। क्या ये सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान था? इसे कहते हैं रिस्क लेना। तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? पीछे चलो, सब लोग पीछे चलो।
क्या किक मारी है! सुपर स्ट्राइकर से आखिरी पल में कमाल कर दिखाया। वैसे हमें लगा तो था कि गोली कमाल कर दिखाएगा, बस समझ नहीं पाए थे कि कौन सा गोली। तो दोस्तों, आज ये साबित हो गया, डिफेंडर्स और फॉरवर्ड्स तो कुछ नहीं, गोलकीपर्स असली कट्टर होते हैं। हे, सब हंस क्यों रहे हैं? क्या खाक काम आए आपके वो 3 कदम, विंस? मैंने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ 3 कदम हैं। हाँ, अच्छा, तो अब क्या? अगर किसी को हरा ना सको तो उनके जैसे बनो। कौन है? क्या काम है मुझसे? बस आपके एक्स स्टूडेंट। हॉट शॉट्स! तुम्हारे उस मूव जितनी रिस्की चीज मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या आप अपनी खुद की सलाह मानकर अब से असली हेडर ट्रेनिंग ही देने वाले हैं? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं, राइट? हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं हेडर ट्रेनिंग।